नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं चीफ पर्सनल ऑफिसर के कार्यालय के ठीक सामने, जहां पे आपके एनी रेलवे मेंस कांग्रेस ने एक दिवसीय धरना आयोजित किया है। उनकी कुछ मांगे हैं, उनकी मांगे क्या हैं, उनसे ही जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला आखिर है क्या। क्या नाम है आपका? सुभाष दुबे, संरक्षक एनी रेलवे मेंस कांग्रेस। क्या मामला है ये? यहाँ पूर्वोत्तर रेलवे में अधिकारियों की मनमानी, तानाशाही, रेल कर्मचारियों का उत्पीड़न, शोषण, उनके अधिकारों का हनन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि रेल कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं का भी, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। महाप्रबंधक के कुशल नेतृत्व में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। आज रेल कर्मचारी एकत्र होकर एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के नेतृत्व में उनका विरोध कर रहा है। उनकी जितनी भी उनको जुर्म ढानी है, सितम ढाना हो, उनको मैं कहना चाहता हूँ, सितम भी ढाना, दुआ भी देना, गया बेबसी का वो जमाना। अगर वो हिम्मत गिराओ बिजली, बना रहे हैं आसियाना, बना रहे हैं आसियाना। हर रेल कर्मचारियों को उनको अधिकारों को दिलाने का काम एनी रेलवे मेंस कांग्रेस करेगा। आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, उसमें रेल कर्मचारियों का जिन अधिकारियों की गलती थी उसको नहीं बर्खास्त किया गया और एक ट्रैकमैन को बर्खास्त करके उन्होंने अपने तानाशाही का परिचय दिया। मित्रों, इसका भी जवाब हम लोग देंगे और उसकी बर्खास्तगी वापस करा कर ही तब लेंगे मेरे मित्रों। तो जैसा कि आपने कहा कि जो रेल दुर्घटना हुई थी उसमें जिम्मेदारों पे कार्रवाई ना करते हुए जो एक रेलवे ट्रैकमैन था उस पे कार्रवाई करके उसको बर्खास्त कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। यानी कि ये माना जाए कि जो जंग चल रही है उसमें जबरदस्ती जो सिपाही हैं, जो छोटे हैं, उनकी बलि दी जा रही है और बड़ों को जो है बचाया जा रहा है। जी हाँ, जबकि उस ट्रैकमैन ने रेल को बचाने का कार्य किया था, लेकिन रेल अधिकारियों के नापाक मंसूबों के कारण वो रेल दुर्घटना हुई और सीआरएस की रिपोर्ट में भी इस बात को आया कि उसमें रेल के इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी दोषी है, उनको नहीं बर्खास्त किया गया। लेकिन शुरुआत के दौर में एक ट्रैकमैन को, निरीह कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया जिसने दुर्घटना बचाने का काम किया। इन अधिकारियों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो आज वो दुर्घटना नहीं हुई थी, लेकिन उसी को शहीद कर दिया गया। तो ये जो आपका धरना है ये कितने दिन चलेगा? ये धरना नहीं है, आज का प्रदर्शन है, एक दिन का प्रदर्शन है। ये प्रशासन को चेतावनी देने के लिए है कि सुधर जाओ और अपने नापाक मंसूबों को खत्म कर दो। रेल कर्मचारियों का भला करो। जितना रेल चलाने में तुम्हारी भागीदारी है उतना हम रेल कर्मचारियों की भागीदारी है, यूनियन की भागीदारी है। और रेल के कर्मचारियों का अधिकार का हनन करोगे तो तुम्हें चैन से नहीं बैठने दूंगा। यानी रेलवे में वही अधिकारी बैठेगा जो रेल हित की बात करेगा, कर्मचारी हित की बात करेगा, नहीं तो पूर्वोत्तर रेलवे से कुर्सी बात के चला जाएगा। जैसा कि आपने एक बोला कि आज एक दिवसीय ये प्रदर्शन है, जी, तो एक दिवसीय प्रदर्शन में आप जो है जो ही अधिकारी हैं उनको चेतावनी दे रहे हैं, प्लस जो आपकी मांगे हैं उनके समक्ष आप रखेंगे। लेकिन अगर वो आज से अगर कोई सबक नहीं लेते हैं और आपकी मांगों को नहीं पूरा करते हैं तो उसके बाद आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? जी हाँ, यूनियन इसीलिए बनाई गई है कि आज चेतावनी दे रहे हैं। अगर नहीं सुधरे तो अगला हम लोगों का फिर कार्यक्रम होगा, हम लोग महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव करेंगे और तब तक उनको जो है, जब तक रेल के अधिकारों के एक एक कर्मचारियों का अधिकार नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग तो चैन से बैठेंगे, तो इस प्रशासन को चैन से बैठने देंगे। इंडियन टीवी न्यूज से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ नीतीश शुक्ला जी हैं, मीडिया प्रभारी हैं शायद। इनसे भी जानते हैं कि आखिर मामला है क्या। आपका नाम नीतीश शुक्ला है, आप यहाँ एनी मेंस के जो है मीडिया प्रभारी हैं। क्या कहेंगे आज के जो है ये प्रदर्शन है इसको लेकर? आज के प्रदर्शन को लेकर कहेंगे जैसे कि भाई हमारे संरक्षक जी ने बताया कि हमारा एक दिवसीय ये धरना प्रदर्शन है और कर्मचारियों के हित के लिए है। अगर हम लोगों की मांगे, हम लोगों की बात अगर रेल प्रशासन, महाप्रबंधक महोदय अगर ये नहीं मानती है तो हम लोग इसको आज यहाँ पे मुख्य कार्मिक अधिकारी के यहाँ धरना है। ये हमारा कल हमारा जीएम साहिबा के यहाँ होगा, परसों सीआरबी के यहाँ होगा। इसको हम आगे ले जाएंगे और अपनी बात को उनको बताएंगे, अपनी बात बनाएंगे उनको हर हालत। आप खुद एक मीडिया प्रभारी हैं, आपको पता है कि मीडिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो क्या इससे पहले भी आपने जो ये आपकी जो महोदया है, जिनको आप महोदया कह रहे हैं, उनको आपने कोई लिखित में ऐसी कोई सूचना या अपनी मांगों से अवगत कराया है? हाँ, एक दो बार कराया है।
लेकिन फिर भी कोई जो है, अभी तो तभी तो मजबूरी में हमको बेहोश होकर यहाँ तक आना पड़ा। तो ये कहा जा सकता है कि आज की डेट में जो बड़े अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं और कान में जो है ऐसी मीट ठूस के बैठे हैं कि उनको निरीह कर्मचारियों की या नीचे के कर्मचारियों की आवाज जो है सुनाई ही नहीं दे रही है। देखिए, एनी रेलवे मेंस कांग्रेस पूरे भारत में सबसे ज्यादा वोटों से जीत के आई है। आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि इतने वोट से जीत के नहीं आया था। हम लोगों पे कर्मचारियों का पूरा भरोसा है, हम उनके भरोसे पे खरा उतरेंगे और उतर रहे हैं, और खरा उतरने के लिए हर स्तर तक जाने का प्रयास करेंगे हर हालत में। जैसा कि अभी हमारे भाई रजनीश तिवारी मंडल मंत्री आईजेड नगर यहाँ पूरे जोन से आए हैं, आईजेड नगर से आए हैं, छपरा से आए हैं, सिवान से आए हैं, बनारस डिवीजन से आए, लखनऊ से आए, सारे डिवीजन के लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ है। हम आगे ये लड़ाई आगे तक लड़ेंगे। जैसा कि अभी अधिकारियों के बदले पे कर्मचारी रखे जा रहे हैं, ये सारी चीजों का विरोध हम लोग करते हैं। और कर्मचारी, जैसे कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जो अधिकारियों के बंगले पे जो कर्मचारी रखे जा रहे हैं, तो अगर जो कर्मचारी हैं अधिकारियों के बंगले पे रहेंगे तो क्या फिर उनकी नियुक्ति रेलवे का काम करने के लिए या फिर उनके घर का काम करने के लिए? नहीं, उनकी नियुक्ति रेलवे का काम करने के लिए। तो अगर वो बंगले पे रखे जाएंगे तो बंगले पे वो रेलवे का क्या काम करेंगे? कोई बंगले पे व्यक्तिगत काम करेंगे अधिकारी का सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। इन्हीं सब चीजों का विरोध है। अगर एक डिवीजन में अगर 200 आदमी है तो 4 डिवीजन है तो 800 आदमी हो जा रहे हैं। अगर मांग नहीं होती तो इस प्रदर्शन को आप आगे धरने में भी बदलेंगे और ये लड़ाई जो है जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी, जब तक हम लोग हैं तब तक जारी रहेगी। और कर्मचारी हित की बात हमेशा एनी रेलवे मेंस कांग्रेस करता है। भाई हमारे केंद्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश पांडे जी, हमारे जो है महामंत्री अभिषेक जी, ये लोग हमेशा, हम सारे लोग एनी रेलवे मेंस कांग्रेस हमेशा कर्मचारी हित की ही बात करता है और जीवन भर जब तक जीवन रहेगा कर्मचारी हित की बात लड़ाई लड़ता रहेगा। इंडियन टीवी न्यूज में अभी जो यहाँ पे जो मौजूद है, यहाँ पे जो मामला हो रहा है, जो अभी जो धरना प्रदर्शन जारी था, धरना प्रदर्शन के दौरान आज लोगों ने प्रदर्शन के बाद अगर जो है अधिकारी इनकी बात नहीं सुनते हैं तो इसके बाद ये प्रदर्शन धरने में भी बदल सकता है। इस मामले में जो कुछ भी अपडेट आएगा अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हम बताते रहेंगे। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए मितोजा की रिपोर्ट। पर आमंत्रित किया, इसके लिए ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन रेलवे मेंस कांग्रेस का तहे दिल से शुक्रगुजार है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दीपक भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन अपनी पूरी ताकत के साथ जहां कहीं भी परिवर्तन का बिगुल बजेगा, जहां कहीं भी संघर्ष का आह्वान होगा, जहां कहीं भी हमारे रेल मजदूर साथियों के साथ अन्याय के ऊपर बिगुल बजेगा संघर्ष का,